26 दिन, जी हां 26 दिन बीत चुके हैं और पाकिस्तान में एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि इमरान खान जिंदा है, कहां है? अडयाला जेल में है तो कैसा है? सबूत दो कि इमरान जिंदा है। सरकार ना तो इमरान खान का कोई वीडियो पेश कर पा रही है, ना ही उनके परिवार वालों या पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने दिया जा रहा है। क्या मुनीर ने इमरान को मरवा दिया? इमरान खान जिस बैरक में बंद है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। उसमें दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। अडयाला जेल के भीतर की तस्वीर सामने जरूर आई, लेकिन किसी भी तस्वीर में इमरान खान आपको नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान खान को तो 19 नवंबर को ही जहर दे दिया गया था। सवाल यह है कि इन खबरों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने भी उठाया। अफगानिस्तान मीडिया ने भी इन खबरों को सबसे पहले बल दिया कि उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल्कुल इमरान खान मर चुके हैं। उसके बाद जापानीज मीडिया आउटलेट ने इसे उड़ाया और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में भी, उनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी यह खबर उठने लग गई और अडयाला जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में इमरान के समर्थक जुटने लगे। अदालत का दरवाजा उनकी बहन खटखटा रही है, उनके बेटे उनके जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं। एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान पर पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को अडयाला जेल पर हमला हो सकता है। सही सुन रहे हैं आप, अडयाला जेल जहां इमरान खान कथित तौर पर बंद है या फिर सही सलामत नहीं है, वहां पर बड़ा हमला किया जा सकता है। उपद्रवियों में पीटीआई के अलावा बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। यानी इमरान के समर्थकों के साथ मिलकर कुछ शरारती तत्व वहां पर शांति भड़काने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के पास खुफिया इनपुट मिले हैं, अडयाला जेल के बाहर हिंसा भड़क सकती है। तो सवाल ये कि जब सरकार को पता है, इंटेल इनपुट आ रहा है कि हिंसा भड़क सकती है और हिंसा भड़काने वाले इमरान के समर्थकों के साथ कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं, मिलकर हिंसा भड़का सकते हैं, तो भाई आप इमरान के जिंदा होने के सबूत दे दीजिए ना। बहुत बड़ा इज्तिमा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अडयाला जेल के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिनको इवन पीटीआई को भी ना पता हो। हजारों लोग आ जाएं, कोई अडयाला पे धावा बोल दे और वहां पर 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले ही ये तादाद बढ़ सकती है और कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो जिससे अडयाला जेल में हत्ता के कैदियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, बाहर भी कुछ हो सकता है, या 26 नवंबर जैसी सूरत हाल या फिर मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये इतलात हैं, ये वज़ीर आज़म को, वजारत दाखिला को, नेक्टा को इस तरह की मालूमात और जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है कि अडयाला जेल की सराउंडिंग जो है वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो बताएंगे आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मुनीर एंड कंपनी चाहती क्या है, इमरान खान के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। सरदार एम कादर इमरान खान के वकील हमारे साथ हैं, इफ्तिकार चौधरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं पीटीआई के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और तैयब खान पत्रकार हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अजीम भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पाकिस्तान के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सरदार एम कादर साहब, क्योंकि आप इमरान खान के वकील हैं, आप कानून के दांव पेच को भी अच्छे से समझते हैं, उनका हक और हुकूक समझते हैं, क्या चल रहा है, क्या कह रही हैं अदालतें, क्या कह रहा है प्रशासन? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो में। क्योंकि जो मीटिंग है इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है, 3 रुकनी बेंच ने इसमें ऑलरेडी ऑर्डर जारी किया हुआ है कि मीटिंग कंडक्ट कराई जाए और मीटिंग का एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें ट्यूसडे वाले दिन जो लॉयर्स होते हैं इमरान खान साहब के, जिनके नाम दिए जाते हैं 6 बंदों के, और इसके अलावा उनकी फैमिली के मेंबर जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है। तो इसी तरह थर्सडे को जो पॉलिटिकल जो क़यादत होती है पीटीआई की, उनकी मीटिंग होती है। तो वो एक प्रोसीजर है, वहाँ एक दिन पहले नाम उनको दिए जाते हैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। और इस पे एक लार्जर बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक दोनों पार्टीज को, खास करके पीटीआई की जो क़यादत है उनको बुलाकर, जो हमारे बैरिस्टर क्या नाम है, गौर साहब है जो चेयरमैन है इस वक्त, इंटरिम चेयरमैन है, उनको, और जो जनरल सेक्रेटरी है सलमान अख्तर और राजा साहब को, और लार्जर बेंच ने फिर डिसाइड किया था, क्योंकि 80 से ज्यादा पिटिशंस लगी हुई थी मुलाकात के सिलसिले में, तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है। ये बीच में जो कुछ दिनों से ये मीटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, जिसके बाद जो इमरान खान साहब की फैमिली है और उनकी जो सियासी जमात है और हर एक बंदा फिक्रमंद है
ये एक रियलिटी है। और अगर ये 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में अगर ये मीटिंग हो जाती तो जी। मैं समझता था तो ये चीजें खत्म हो जाती। तो दामन पाक बहरहाल साफ है, अगर इसमें सरकार का, प्रशासन का, फील्ड मार्शल मुनीर साहब आपका, तो फिर क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? अगर आपका इंटेल इनपुट भी कह रहा है कि मंगलवार को हिंसा भड़क सकती है अडयाला जेल के बाहर, पीटीआई के समर्थकों के साथ कुछ और बाहरी तत्व भी शामिल होकर पाकिस्तान में हालात बिगाड़ सकते हैं, तो भाई आप हालात बिगाड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जिंदा है इमरान तो सबूत दीजिए ना। तैयब खान साहब, दिक्कत क्या है भाई? जिंदा है तो सबूत दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चलूँ कि जो अफगानिस्तान से एक खबरें सर्कुलेट हुई हैं और काफ़ी सारी खबरें जो है वो वहाँ सर्कुलेट हुई हैं, ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ कि ये तो सारी गैर संजीदा खबरें, कोई ना सोर्स है ना कुछ। मैं खुद 2-2.5 साल से अडयाला जेल को कवर कर रहा हूँ। सरदार कदीर साहब जाते रहते हैं अंदर जेल ट्रायल में, वहाँ हम अंदर जेल ट्रायल को भी कई बार कवर कर चुके हैं। ये बात यकीनी तौर पर है कि खान साहब से 3 हफ्तों से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, कोई मुलाकात किसी ने नहीं की, ना फैमिली मेम्बर्स मिल सके, ना सीएम साहब नहीं मिल सके। लेकिन ये जो आप लोग जो झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया मीडिया की बड़ी बदकिस्मती है और हमें ऐसा दुश्मन मिला है कि जो फेक खबरों पर यकीन रखता है और जो फेक खबरों की भरमार आपने लगाई। अभी आपने सर, अडयाला जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मामला यूएन तक पहुंच गया। यूएन में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के हक और हुकूक का ख्याल रखा जाए, उनको इंश्योर किया जाए। ये भी हम ही कह रहे हैं, ये भी हम ही कह रहे हैं सर। ये बहुत गलत बात और बहुत गलत हरकत है कि आप फेक न्यूज पर यकीन रखते हैं और फेक न्यूज तो उठा अरे सर, फेक नहीं है। सुनिए, अडयाला जेल के बाहर मैं तो गई नहीं हूँ प्रोटेस्ट करने, ना कोई हिंदुस्तानी गया है। अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तानी आप ही के भाई बंधु प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ हंगामा आप ही के यहाँ बरपा है। अदालत के चक्कर इमरान खान की बहन काट रही है, वो भी पाकिस्तानी है। तो भाई अगर दामन पाक साफ है तो दिखा दीजिए ना, मिलवा दीजिए इमरान खान से। गोदी मीडिया है बल्कि फेक न्यूज पर यकीन रखता है। अरे भाई, हम जैसे भी मीडिया है, आप तो बहुत अच्छे मुल्क है ना, बहुत बढ़िया है। अगर आपके मुल्क को, एक मिनट, रैशनल होकर सोचिए तैयब खान साहब, मैं आपकी दुश्मन नहीं बैठी हूँ, एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पर जरा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर मेरे मुल्क में अनरेस्ट हो रहा है, मेरे मुल्क में अगर ये इंटेल इनपुट मिल रहा है कि दंगा भड़केगा, चलो पड़ोसी मुल्क ही भड़कवा रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई भी इनपुट मिल रहा है तो मैं उस नेता के जिंदा होने के सबूत दूंगा, इंतजार करूंगा मेरे मुल्क के हालात खराब हो। सब अमन मान है। इफ्तिकार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। आप अरे भाई, इंटरनल सुनिए, सारे मामला किसी भी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। हमारे अपने मीडिया चैनल्स हैं, हम वहाँ कवरेज दे रहे हैं, हम फील्ड में मौजूद रहते हैं। आप लोगों के मुल्क का तो हाल किया कि आप लोग आपने कब देखा था, आपने कब देखा था इमरान खान साहब को? तैयब खान साहब, आपने कब देखा था? आप जर्नलिस्ट है ना, आंखों देखी बात को विश्वास करेंगे। कब देखा आपने? अरे भाई, पत्रकार हो या सरकार के प्रवक्ता हो, मैंने क्या पूछा? इमरान पत्रकार आंखों देखी बात पे विश्वास करता है ना, तो बताओ ना कि कब देखा था। ये नहीं बताएंगे। इफ्तिकार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये फालतू की बातें हैं, आप लोग फैला रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक ठाक है, प्रोपेगेंडा है। जवाब दे दीजिए इफ्तिकार चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, अभी जो बहस चल रही है ये मुल्कों के रवैये के बारे में, तो मैं तैयब का बिल्कुल उसको सेकंड करूंगा। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि एक शख्स जो अवाम का महबूब लीडर है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जमहूरियत पसंदों के लिए और उसकी अपनी पर्सनैलिटी, क्रिकेट के हवाले से उसके चाहने वाले बहुत हैं। मसला ये बना है कि ये एक फेक न्यूज़ है या सच न्यूज़ है, इसको हमने रद्द करना है। मैं गुज़श्ता 3 दिनों से यही बात रटे चला आ रहा हूँ कि जब हमारे पास वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं जो हर छोटी मोटी बात के ऊपर टेलीविजन पे आके बात करते हैं, तो वो आके बता देना हमें। कल उस्मा डार भी ऐसी क्या नाम है, उस्मा कारदार ऐसी बातें कर रही थी और उसने बड़ी बदतमीजी भी की। मैंने उसके कहा कि चलें उस्मा, पूरा मुल्क आपके ऊपर एतबार नहीं करता, मैं आपके ऊपर एतबार करता हूँ। आप कुरान ले आए और उसके ऊपर हाथ लगा दें कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। तैयब हमारा बड़ा अच्छा टैलेंटेड बरखुरदार है, मैं जानता हूँ इससे अच्छी तरह। सिर्फ मसला ये है कि आपकी तवस्सुत से मैं तैयब से कहना चाहूँगा कि दुनिया बहुत परेशान है। अब KPK का एक वजीर आला
वहां पे 2 रोज और 3 रोज से बैठा हुआ है, तो वो चला जाएगा जब आप कहेंगे कि भाई इमरान खान उनकी सेहत ठीक है। कोई बावसूख जराया आए ना, कोई सूबाई मिनिस्टर कह दें, जो अजमा गिलानी है या क्या नाम ठीक है है उसका, इफ्तिकार मुझे साहब, आपकी बात सही है कि भाई पर मेरा अगर यही है, जी मैंने कोई ज्यादा बात नहीं करनी, मैंने ठीक है यही बात तैयब करनी है। साहब, हम अजीम परेशान भट्ट हैं, साहब को भी मैं चर्चा में हमारा शामिल लीडर करूंगी, जो लेकिन है इफ्तिकार चौधरी वो साहब ने आपकी बड़ी तारीफ करते हुए कहा है कि भाई कुछ नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई सबूत दे दे, जिंदा होने के सब शांत हो जाएगा मामला। फेक नैरेटिव भी फैला रहे हैं आप, पाकिस्तान में दंगा कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, सब लोग गलत करना चाहते हैं, आप उस गलत होने को रोक लीजिए ना, सबूत दे दीजिए जिंदा होने के। तो आप लोग थोड़ा सब्र तो कर लें, सब्र करें, मंगल को मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, मंगल को मुलाकात हो जाएगी। चलिए भाई, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो फैमिली की तैयब मुलाकात हो साहब जाएगी के मंगल। सोर्सेज कह रहे हैं मंगलवार को मुलाकात मुमकिन है। इफ्तिकार चौधरी साहब आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं मुमकिन ये पत्रकार साहब। 100% होगी, मंगल को मुलाकात करवा दी जाएगी। मंगलवार को, ये तो कह रहे हैं कंफर्म सोर्स है जी, मंगलवार को मुलाकात करा दी एश्योरेंस दी जाएगी। गई है मंगल इफ्तिकार के लिए। चौधरी साहब, ये चलाएं अपनी स्क्रीन पे, ये मेरे नाम से चलाएं कि मंगल को मुलाकात उस होगी दिन इंशाल्लाह। हाँ मैं अपनी स्क्रीन उस खुद ही दिन देख लूं जब भाई साहब। हाँ उस दिन जब सीएम साहब बैठे हुए थे, तो रात को जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एडिशनल जेल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने आके अश्योरेंस दिलवाई है कि हम मंगल को इंशाल्लाह हर सूरत में मीटिंग अरेंज करवाएंगे। तो लेट्स सी, मंगल भी दूर नहीं है, 2 दिन की बात है। तो अश्योरेंस है, बिल्कुल दिलवाई गई है, और काफी लोगों ने भी बताया कि हम मीटिंग इंशाल्लाह हर सूरत में होगी। और एज पर लॉ और एज पर जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो लार्जर बेंच का डिसीजन है, उसके मुताबिक भी 2 दिन फिक्स हुए हुए। तो मंगल को फैमिली डे है, और फैमिली की से सब मीटिंग और लॉयर्स के साथ मीटिंग का दिन है। और मैं समझता हूँ अगर मंगल को नहीं होती, या उससे जो नेक्स्ट दिन आता है मीटिंग का नहीं होती, तो फिर ज्यादा ये चीज ठीक है। हाइप अजीम भट्ट पकड़ेगी, साहब, फिर ज्यादा तैयब खान साहब के सोर्सेज तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंफर्म है जी, ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए, मंगलवार को मीटिंग होगी, 100% होगी। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं भट्ट साहब? जी सॉरी जी, आपको थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने आपने बुलाया है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आप ही के चैनल के प्रोग्राम में परसों मेरे साथ इफ्तिखार साहब भी मौजूद थे। मैंने 3 दफा दोहराया था कि इमरान खान साहब की मुलाकात दिसंबर के पहले हफ्ते में करवा दी जाएगी। इफ्तिखार साहब मौजूद है, आप पूछ सकती हैं, आप ही के चैनल में परसों मैंने ये खबर दे दी थी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात हो जाएगी, और वो बिल्कुल तैयब ठीक कह रहे हैं कि मंगल वाले दिन मुलाकात हो जाएगी। तो देखें, जहाँ तक इफ्तिखार साहब की बात है या आपकी बात है या दीगर मीडिया की बात है, मैं जज्बात को समझता हूँ। बिल्कुल एक बड़ा नाम है इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी सेहत से मुतल्लिक या उनकी जान से मुतल्लिक जानना जो है वो हर किसी का हक है, और ख़ासतौर पर उनकी फैमिली का हक है, उनकी पार्टी का हक है। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो थोड़ा जल्दी मुलाकात करवा देती, लेकिन गवर्नमेंट के अपने कुछ मौक़िफ़ है और कुछ हालात हैं सिक्योरिटी बेसिस की बुनियाद के ऊपर। चूंकि जो मुलाकात है वो कोर्ट ये कहती है कि आपने उनकी फैमिली से मुलाकात करवानी है और उनके वकला से मुलाकात करवानी है, और वकला से मुलाकात उनके केस से रिगार्डिंग करवानी है, फैमिली से मुलाकात उनके पर्सनल फैमिली मैटर्स के हवाले से करवानी है, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए करवानी है। बिकॉज इमरान खान साहब इस वक्त जैसे तैसे, वो सही है या गलत है, बट ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। वो इस वक्त 14 साल की सजा काट रहे हैं, वो सजा याफ्ता है। किसी भी सजा याफ्ता शख्स को पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक सियासत करने का हक नहीं है या पॉलिटिकल बयान देने का हक नहीं है। तो जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने ये रोका था इनकी मुलाकात को, जो कि गलत है, मेरा ख्याल है कि फैमिली के किसी शख्स की मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, ताकि ये क्लियर हो जाता कि एटलीस्ट वो उनकी सेहत जो है वो दुरुस्त है। तो तैयब ने जो बात की है वही बात मैंने भी 2 दिन कबल आप ही चैनल पे की थी। मुलाकात इनकी हो जाएगी, खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप कब मिले थे खान साहब से, या आपने कब उनका वीडियो देखा था? खान साहब से मुलाकात जो है वो तकरीबन 3 हफ्ता पहले हुई है उनकी। नहीं, आपके किसी सोर्स ने उनका वीडियो दिखाया हो कि देख लीजिए अजीम भट्ट साहब दुरुस्त है, खान साहब बढ़िया है, चंगे हैं, मजे में है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अंदर उन्हें। जी जी बिल्कुल, वो त्यागी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है। चूंकि वो इसी हवाले से जब तहरीक इंसाफ ने आज से कुछ अर्सा कबल ये बात कही थी, तो वो अदालत में वीडियो सबमिट हुई थी कि उनके पास तकरीबन 3 बैरकों की जगह मौजूद है, जिसके अंदर उनकी पसंद की ट्रेडमिल दी गई है, जहां वो सुबह उठ के वर्जिश करते हैं। उनके पास कूलर मौजूद है, उनके पास टीवी मौजूद है, उनके पास पलंग मौजूद है, उनके पास ड्राई फ्रूट्स मौजूद है, और उनको एक बाकायदा शेफ दिया गया है जो उनके मुताबिक डेली उनका खाना बनाता है।
तो ये भी कादरी साहब बताइए, आप कह रहे हैं मार दिया, यहाँ देखिए ट्रेडमिल, शेफ और 3 बैरक के बराबर जगह, क्या रईसी से जी रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री को गुनहगार होने के बावजूद भी क्या बढ़िया वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बताइए, आप खामखा हल्ला मचाए हुए हैं। नहीं ऐसी ये जिस तरह थोड़ा अर्सा पहले आप अगर आप देखें इंटरनेट पे भी आप वीडियो बल्कि फोटो है सर्कुलेट कर रहे हैं, मौजूद है इंटरनेट पे, जो खान साहब की जो स्पेस उनको अवेलेबल है जेल के अंदर, वो मैं नहीं समझता वो एक इंतहाई कोई हीनियस क्राइम का जो मुजरिम है उसको भी ऐसी देनी चाहिए। तो ये तो एक पाकिस्तान का नाम इन्होंने तकरीबन 60 साल पूरी दुनिया में रोशन किया, और इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इससे पहले भी जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जेल में जाते रहे उनके लिए बड़ा एक बेहतरीन सिस्टम था। नवाज शरीफ साहब को देखें, उनको 40-40 लोग मिलते थे और डेली घर से खाना जाता था उनके लिए, हर तरह के खाने जाते थे उनकी डिमांड्स के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि जो खाना जाता था उसकी हेडलाइन बनती थी, आज नवाज शरीफ साहब ने जेल में ये नाश्ता किया, आज ये खाने में ये मेन्यू थे, ये सारी चीजें। तो इमरान खान साहब को तो ना तो बाहर से खाना तो दूर की बात है, यहाँ से मतलब मीटिंग का ये जो सिलसिला मसला बना है, हालांकि ये छोटा सा मसला है, हल हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए ताकि किसी को मौका ना मिले। फर्ज पर जिस तरह एक खबर अभी आप चला रही है कि वहां पे कुछ हो सकता है, जाहिर सी बात है ये इस चीज को अदारे भी देख रहे होंगे, सारे देख रहे होंगे, और इसको मुझे लगता है कि हर सूरत में मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम जाते रहे हैं कि बड़ा इफ्तिखार चौधरी साहब, आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, मीटिंग हो जाएगी और बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब, आप लोग खामखा में अपनी पार्टी का रिवाइवल कर रहे हैं, ये आपकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, प्रोपेगेंडा है आपका। देखें जी मैं तो ये कहूंगा कि अपना तैयब और अजीम साहब ये जो बातें कर रहे हैं, कभी जाहिर है ये भी टीका एक्ट के तहत इनके ऊपर भी जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमें भी जेलें काटनी पड़ी हैं, खत्म नबूवत में भी, सऊदी अरब में भी हम बंद हुए थे। तो क्या आप समझते हैं कि आज अगर कोई डेट है तो 2 दिन या 4 दिन के बाद इतना इजी आप ले रहे हैं यार खान साहब के लिए? या तो आपकी बात पे हम एतबार करते हैं। मैंने उज़मा को भी ये कहा था और किसी और को भी कहा था कि कुरान पे ऊपर हाथ रख के ये बता दें आप कि खान साहब जिंदा है, खान साहब उधर अडयाला जेल में ही है, और खान साहब की मुलाकात मंगल को करा दी जाए। यार कमाल करते हो यार तैयब और आप अजीम, आपके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है कि जनाब आप खान साहब के बारे में इतने वसूख से ये कह रहे हैं? हमें तो 1 मिनट भी खान साहब की जो जुदाई है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और खासतौर पे उनकी बहनें, उनका तो भाई नहीं है कोई। तैयब खान साहब, तो अजीम भट्ट साहब, वो कह रहे हैं भाई किस बिना पर कह रहे हैं आप इतने कंफर्म, किस बिना पे इतना वसूख से? देखिए मैं तैयब मैं इफ्तिखार साहब को बता देता हूँ, इफ्तिखार साहब के साथ ही मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 दिन कबल ये बात कही थी, और इफ्तिखार साहब ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि आपके पास ये फिगर कहाँ से आ गया कि जी दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। तो मैंने इनको कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। आज आपके साथ इमरान खान साहब के लॉयर मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि मंगल वाले दिन का हमसे वादा किया गया कि मुलाकात होगी। तैयब यहाँ पे साफी है, तैयब ने भी कह दिया कि मुलाकात होगी, तो मैंने 2 दिन पहले आपको ये खबर दी थी। तो यही बात आपके इंटीरियर मिनिस्टर आके कह दें मंगलवार को मुलाकात। इंटीरियर मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं कन्विक्टेड शख्स को। अच्छा, जिस शख्स के लिए यूएन तक ने बोल दिया, जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, यूएन तक ने कह दिया कि भाई उनके हक और हुकूक को मेक श्योर किया जाए कि उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिले, उनको वो रिस्पेक्ट मिले। अरे भाई, कन्विक्टेड पर्सन के भी कुछ अधिकार होते हैं भाई साहब, अजीम भट्ट साहब, कन्विक्टेड पर्सन के भी यही खूबसूरती आप ही का, सुनिए ना, एक कन्विक्टेड पर्सन के भी अधिकार होते हैं। अगर आप कहेंगे तो कादरी साहब से मैं पढ़वा दूंगी। सर जरा, आप वकील हैं, वकालत जानते हैं, इन्हें बता दीजिए। देखिए जो भी कैदी होता है, चाहे सजाए मौत का कैदी, सुन लीजिए जरा, कानून की जानकारी ले लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा भट्ट साहब। देखिए जो एक सजाए मौत का कैदी होता है जिसको नेक्स्ट डे हैंग करना होता है, उसके भी हुकूक, बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक जो होते हैं वो उसको मुहैया किए जाते हैं।
तो ये तो पहली बात ये है, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है इस केस में, एक छोटी मोटी मतलब सजा है जो सस्पेंड इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी 73 ईयर एज है और 71 ईयर एज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था पूरी जिंदगी, तो एक छोटे मोटे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के अंदर उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। आज आप हम या पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों ये चाहते हैं कि उनकी सेहत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हमें आगाह किया जाए? उनको क्या मकसद है? उनकी वजह कि उन्होंने पूरी ठीक है लाइफ भट्ट को साहब, अगर फॉलो दामन किया पाक हुआ है। साफ है, उनके हक और हुकूक मारे जा रहे हैं भाई, जो उनका हक है कि भाई हर हफ्ते मिलने का, जिसमें 2 दिन मुकर्रर किए गए। आप ही के देश का कानून इजाजत देता है सर, आप ही के देश का जेल मैन्यूअल करता है, बेहतरीन आपने व्यवस्था की हुई है, तो फिर उस व्यवस्था से एक पूर्व प्रधानमंत्री को वंचित क्यों रखा जा रहा है, क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? हमारा कानून इजाजत नहीं देता। हमारा कानून 15 दिन में एक मीटिंग की इजाजत देता है, 15 दिन में एक मीटिंग की। कादिर साहब, आपको कोई लॉ नहीं आता, भट्ट साहब आपसे ज्यादा बेहतरीन लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं, कौन सच बोल रहा है भाई? इस्लामाबाद के लार्जर बेंच ने ऑर्डर जारी किया हुआ है और मीटिंग का शेड्यूल फिक्स है, उसमें वो कैसे लिस्ट कैसे दी जाती है, सारी चीजें फिक्स्ड है और लार्जर बेंच का डिसीजन मौजूद है, और जजेस से बेहतर हम लॉ को नहीं इंटरप्रेट कर सकते। और तैयब खान साहब, आप भी लॉ चैलेंज करेंगे या मान जाएंगे कि सही कह रहे हैं? इमरान खान के लॉयर हैं, कानून पढ़ा हुआ है, जज के सामने केस चल रहा है, भाई मिलने की इजाजत थी, उससे डिनाई किया, तभी तो ये सब हो रहा है ना। 14 साल की सजा जिस जज ने दी है, फिर उसको मान ले। फिर अगर जजेस के हमसे ज्यादा इसीलिए तो जेल में बंद है भट्ट साहब, नहीं तो बाहर घूम रहे होते। जेल में इसीलिए बंद है ना कि तो फिर आपने प्रिजन रूल्स के मुताबिक ही रहना है ना मैम। अच्छा, प्रिजन रूल्स जो है उनके मुताबिक रहना है। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि रूल में आया हुआ है, रूल में है कि हर हफ्ते मिल सकते हैं। 15 दिन में, चलो 15 दिन मान लिया, चलो भट्ट साहब मैं आपकी बात मान रही हूँ, 15 दिन 26 दिन हो गए भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब अच्छा, उसका भी जवाब है आपके पास? गजब जी, बिल्कुल है। हाँ। प्रिजन रूल ये कहते हैं, वकील साहब यहाँ पे मौजूद है, उनको कहिएगा मुझे करेक्ट करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। प्रिजन रूल ये कहते हैं कि 15 दिन में एक मुलाकात होगी, और अगर वो मुलाकात पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तौर पे होगी तो सुप्रीटेंडेंट जेल के पास ये इख्तियार है कि वो उस मुलाकात को रोकेगा। अगर मैंने प्रिजन रूल में से कुछ गलत पढ़ा है तो इनको बोलेंगे मुझे चैलेंज करें। कादिर साहब, देखिए इमरान खान गलत काम कर रहे थे इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा है, फालतू का आप लोग खामखा मरने वाली बात कर रहे हैं। इससे पहले भी पॉलिटिशियन जेल के अंदर रहते रहे, वहां तो पूरी मीटिंग होती रही है सियासी जमात की, लेकिन इमरान खान साहब को वो जो सहूलत थी ना, वो सहूलत हम चाहते हैं। हम जो पीडीआई है, जो सियासी जमात है, उन्होंने और खान साहब की खास करके फैमिली ने इतना गाया कि सिर्फ एक बहन को 2 मिनट के लिए सिर्फ उनका चेहरा दिखा दे अंदर जाके, उनसे एलओआई कहते हैं इनफ है, कम से कम ये जो लोग है ना, लोग इस वक्त चलो ठीक है खान साहब, तैयब खान साहब, ठीक है। इमरान खान जब उनकी बहनें आती हैं या वकील आता है या कोई आता है तो वो देशद्रोह करते हैं, वो भड़काने वाली बात करते हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने वाली बातें करते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन करते हैं, मान लिया गलत आदमी है। पर अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर यूएन तक, अगर सड़कों पर अडयाला जेल के बाहर इतना हंगामा बरपा है, मत मुलाकात कराओ। दिन का अखबार लेके इमरान खान की फोटो तो लगा दो या फिर उसका वीडियो तो रिलीज कर दो, ये तो कर ही सकते हो ना। मुल्क में अनरेस्ट फैलेगा, खाम वहाँ पे दंगा होगा। आप ही के यहाँ से खबर आ रही है कि जानबूझकर पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आंदोलन की आड़ में, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो है वो जो कैद है या उनसे मुलाकात नहीं करवानी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि इमरान खान साहब एक नेशनल लीडर है और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी और जब मैं लास्ट टाइम हम 3 माह पहले मिले थे एक तोशाखाना 2 केस में, तो सरदार कदीर साहब वहाँ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने बतौर जर्नलिस्ट मेरे काम को न सिर्फ सराहा और उन्होंने कहा कि आप एक गैर जानबदार और एक अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट किया। तो ये बात गलत है कि जो है वो मैंने प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान की न्यूज़ का कहा कि अफगानिस्तान की जो न्यूज़ है वो गलत चला रही है। इमरान को अल्लाह लंबी से दें, वो हमारे साबका वज़ीर आज़म रहे हैं। ठीक है, आपकी शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, बट साहब बिल्कुल मान लिया अफगानिस्तान से आपके संबंध अच्छे नहीं है, वो भी प्रोपेगेंडा फेक नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान भी उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, हमने चलो ये भी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक। और भी जो आपको नेगेटिव समझ में आ रहे हैं सारे जोड़ लीजिए, सारे आपके हक में। भाई तो आप तो समझदार मुल्क है ना, आप तो जिम्मेदार मुल्क है, आप अपने इस फेक नैरेटिव को तोड़िए, आप अपने घर को आग लगने से बचाइए, आप इमरान खान को जिंदा है उसके सबूत दे दीजिए,
26 दिन से क्यों आग जलाए रखे हुए हैं और उल्टा आग में घी का नहीं। काम कर रहे हैं कि फातिया पढ़वा लो। था कह के बात नहीं, कर रहे हैं इमरान खान के लिए, था शब्द का नहीं। इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आग में घी नहीं डाल रहे आप लोग। नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात अपनी जगह बजाय और दुरुस्त है। मैंने तो पहले ही अर्ज की कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है 26 दिन, चाहे उसकी कोई भी वजूहात हो, मगर जब आप ये देखेंगे एक शख्सियत ऐसी है कि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो उसकी खदशात उसकी सेहत को लेके आपके भी जायज है, उनकी पार्टी के भी जायज है, उनकी बहनों के भी जायज है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई ना कोई तरीकेकार निकालती। ये बात मैंने पहले भी कही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। खान साहब की मुलाकात उनकी किसी बहन से, उनके किसी एक वकील से या किसी एक शख्सियत से करवानी चाहिए थी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट ने ये गलत प्ले किया और उसके चक्कर में गवर्नमेंट को खुद बैश आ रहा है कि आज आप इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के 3 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, अफगानिस्तान कर रहा है या यूएन व्हाटएवर जो भी कर रहा है। बात ये है कि ये अपनी जगह पर गलती मौजूद है, मगर ये बात कहना कि उनकी जान को खतरा है या वो इंतकाल कर गए हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, ये जायज बात नहीं है। मगर गवर्नमेंट की अपनी एक जो गलती है वो अपनी जगह दुरुस्त है। उनको किसी ना किसी तरीके से ये मामला करना चाहिए था, चाहे एक गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल भेज देते, ऑपोजिशन में से महमूद खान अचकजई हैं उनको भेज देते या व्हाटएवर किसी को भी भेज देते, तो वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये होनी चाहिए थी। क्योंकि इमरान खान साहब चाहे इस वक्त कन्विक्टेड शख्स हैं, बट ही इज लाइक उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो सारी चीजें हैं, तो खदशात जायज है। मैं इसके ऊपर कोई दो राय नहीं दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कम से एक रैशनल बात की है, आई अप्रिशिएट भट्ट साहब कि ठीक है, जो सही है वो सही है, जो गलत है आप करते रहिए। लेकिन एक और थ्योरी भी आ रही है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, आप बेहतर अपने हालात समझते हैं और आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। फील्ड मार्शल मुनीर साहब के पास पूरी ताकत आ गई है, तो कितना खुलकर आप बोल पाएंगे। इमरान खान और मुनीर साहब के बीच में पुरानी अदावत है, सैक कर दिया था एक वक्त में इमरान खान साहब ने। अब जब वो ताकत में आए, अब सर्वे सर्वा बन गए, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करा के, ठीक है, खुद को तमगे लगवा दिए हैं, तो ऐसे में वो बदला ले रहे हैं इमरान खान साहब से। देखिए, अगर आप इस थ्योरी को मानेंगे तो फिर हमारी तो 78 साल की 80 साल की तारीख ही है। हर वजीर आजम के ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगते रहे कि उस वक्त का मौजूदा आर्मी फ्लैशबैक में नहीं, मैं तो आज करंट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। इनके रिश्ते कैसे हैं दोनों के? हाँ, देखिए, रिश्ते, सीधी सी बात ये है कि मैं एज पर इंफॉर्मेशन बात करूंगा जो कि सामने आती है। सामने इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब की जो सजा है या उनके जो केसेस हैं, वो इनके वकील भी बैठे हुए हैं। वो कोई भी ऐसा मुकदमा अभी तक तो उसकी सजा अनाउंस भी नहीं हुई है जो कि आर्मी रिलेटेड हो, जैसे कि 9 मई का अटैक। देखिए सर, सुनिए नाज़ीम भट्ट साहब, यहाँ पाकिस्तान के इस मामले में सजा करके कोई लंदन भाग जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा आता है तो उसकी बड़ी इज्जत होने लगती है। शरीफ साहब कभी भगौड़े हो जाते हैं, तो कभी उनकी बेटी सूबे की सीएम हो जाती है, उनके भाई, तो मतलब वो बात तो कह राजनीति है, वो एक अलग मामला है। सुनिए ना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कई लोगों के मन में ये थ्योरी है और पाकिस्तान के लोगों के भी इस तरह के बयानात हम सुनते रहते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक पत्रकार की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ कि भाई मैं उसका एक खुन्नस निकाल रहे हैं मुनीर साहब, खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं उसका आपको एक लॉजिकल जवाब दे देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा जवाब ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को साइड पे लगाना चाहते हैं, उनका पॉलिटिकल वजूद खत्म करना चाहते थे, तो फिर मुझे ये बताइए कि 2024 के इंतखाबात के अंदर केपी की हुकूमत किस तरीके से इनको मिल गई, फिर दोबारा सुहेल अफरीदी किस तरीके से वहां पर आजादाना तौर के ऊपर मुंतखब हो गए और पूरा सूबा इनके पास है, वजीर आला इनके पास है, कोर कमांडर इनके साथ काम कर रहा है। ठीक है, इफ्तिखार चौधरी साहब, भाई मुनीर साहब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आपका दबाने की, कुचलने की, इमरान खान के राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? केपी प्रोविंस में आपके सीएम साहब हैं ना, चुन के दोबारा आए हैं। शुक्र है भट्ट साहब, बहुत देर की। तैयब खान साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपका थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, आपकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं है, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। जी जी, चलें भाई, इसको इफ्तिखार चौधरी साहब आप जवाब दें। तैयब को दे, नहीं, पहले आप दे दें जवाब, फिर तैयब खान साहब को भी जोड़ती हूँ। जी चौधरी साहब जवाब दें। अच्छा, मैं पहले बात एक शेयर में की है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 3 रोज से हम और अजीम साहब बहस कर रहे हैं और वे आखिर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। यहाँ एक बंदे की बात आई है जो क्या नाम है उसका, हनीफ अब्बासी, जो रेलवे के मिनिस्टर है, वो उन्होंने कहा है कि जल्दी फातिहा पढ़ ली जाए और फलाना पर। उसके जवाब में अलीमा खान ने भी बड़े सख्त उसको कहा है कि ऐसा कुछ करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका वजूद जो है इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा।
कि अगर मेरे भाई के साथ जो कि करेंगे, बहन यही कर सकती है ना। तो पहली बात तो ये है कि फॉर्म 47 पे ये झूठे बने हुए हैं, इनको तो बुरी तरह हराया शहरियार रियाज ने। और नंबर 2 पे ये बड़ी मुश्किल से आए हैं, और नंबर 3 पे शेख रशीद है। तो ये किस तरह की बात करते हैं असेंबली में खड़े होके। इनके बारे में, राना सनाउल्लाह के बारे में चौधरी शेर अली ने कहा था कि इसने 36 कत्ल कराए। ये खुद इनकी पार्टी के जो नवाज शरीफ के समधी भी हैं और उनका रिश्ता भी है, और उन्होंने कहा कि ये राना सनाउल्लाह ये पेशावर कातिल इस्तेमाल करता है। तो ये आपस में करते रहे, लेकिन मैं फिर आखिर में ये कहूंगा जी कि हम आज बैठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे कायद को जो है ना, वो उनकी जो हालत है वो हमें बता दी जाए। अगर ये दोनों, फिर मैं कहूंगा कल उस्मा खारदार को मैंने भी ये कहा नहीं था नहीं, आपने उस कि बात वो का जवाब नहीं दिया कातिल- जो भट्ट साहब ने उठाई। उन्होंने कहा कि भाई अच्छे आदमी हैं पाकिस्तान में, मुनीर साहब भी बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें इमरान खान साहब से डरते होते, खुन्नस निकाल रहे होते तो फिर आपकी सरकार थोड़ी बन पाती केवी प्रोविंस में। सर्वे नहीं सर्वाएं नहीं कुछ भी नहीं, करा देते हैं। ये इररेलेवेंट चीज है अच्छा, जी, irrelevant है। इररेलेवेंट ठीक है ठीक है इररेलेवेंट है। हम आज फौज के किरदार के ऊपर बात नहीं कर रहे, ठीक है। और हमें पता है और दुनिया को पता है। देखिए, ये हरिपुर का इलेक्शन जो हुआ है, ये किसने खराब किया उसको, इलेक्शन को? किसने? मैंने तो कल भी किसने ये नारा कि भाई हर पोलिंग स्टेशन से हारे हुए लोग हैं, और फिर ये असेंबली में आके इफ्तिखार एक साहब, इस तरह साइन इफ्तिखार करते हैं साहब। जैसे हम बहुत बड़े हैं। जी जी सर। सर केपी में हुकूमत आपकी, इंतजामिया आपकी, पोलिंग स्टेशन आपके, पुलिस आपकी। चलिए सर, RO उस बात धांधली पे कैसे बात होगी? करेंगे। तैयब खान साहब, अच्छा अच्छा, तैयब खान साहब, सर्वे सर्वा बनाया ये- जा रहा है मुनीर साहब को संशोधन देखो, करा के, लेकिन देखें- खबरें तो देखें, ये भी मैं- आ रही मैं हैं कि आपको उन्हें बता- डर है कि कहीं तख्ता पलट। मैं सुनिए देखें, ना, क्यों आप चाहती हैं एक ऐसी बात चाहती हैं जो नहीं मैं आपसे नहीं चाह रही सर, मैं आपकी लिमिटेशन समझती हूँ। आपका सबसे बड़ा लीडर जो है जेल के अंदर बंद बैठा है, जिंदा है कि नहीं, आप उसके लिए तलाश रहे हैं सबूत। तो आप कितना बोल पाएंगे मैं जानती हूँ, लेकिन पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो सीधी सही पिक्चर बताएं। हाँ जी खान साहब, एक मिनट। चौधरी साहब, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया, जरा खान साहब से भी बात कर लें। खान साहब, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, टेंशन है मुनीर साहब को, कहीं इमरान खान साहब मामला गड़बड़ ना कर दो, इमरान खान और उनके चाहने वाले। इंजीनियर साहब का दिली एहतराम करता हूँ, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब का, और मेरे लिए वैसे फख्र बात है कि इफ्तिखार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कालम नवीस भी हैं, बल्कि इफ्तिखार साहब भी सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, खान साहब के बहुत पुराने और फाउंडर मेंबर हैं। इनके जज्बात अपनी जगह है, हम इनके जज्बात की भी कदर करते हैं और इनका एहतराम करते हैं इंजीनियर साहब का। बात सिर्फ साफ और सुथरी सी ये है कि प्रोटेस्ट हर मुल्क में होता है। इमरान खान साहब के साथ कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, जेल में नहीं होनी चाहिए। खान साहब के साथ जो है वो फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भट्ट साहब और खान साहब, पिछले 30 मिनट में आपका हृदय परिवर्तन हो गया, ये तो अच्छा हुआ। बड़े तल्ख मिजाजी के साथ आप शुरू हुए थे, आते आते आपको इमरान खान साहब पे थोड़ी हमदर्दी तो आ गई है। जरा ये बताइए, अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए खान साहब, बेबाक पत्रकार हैं आप, अच्छा लगा, आपका दिल भी बदला। जरा ये भी बता दीजिए कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मुनीर साहब के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है अभी, और उन्हें डर है कि इमरान खान साहब का ये जो पूरा रेला है, उनके समर्थक चाहने वाले हैं, वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं उनके खिलाफ कि उनका मामला बिगड़ ना जाए कहीं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए मुहतरमा, मैंने तो पहले भी कहा था और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि देखें टॉपिक इस टाइम इमरान खान साहब के हवाले से हो रहा है। फील्ड मार्शल्स के हवाले से जो तकलीफ इंडिया को है वो तो सारी दुनिया जानती है कि इंडिया से को क्या तकलीफ है। आप अपने जो दुबई में रिहर्सल शुदा जहाज लेकर गई हैं उनका इलाज सर मैंने क्या करा, सुनिए ना सर, लगवाएं, उनको रिपेयर करवाएं। कितने तैयारे सर, कितने तैयारे, क्या हुआ सदन के भीतर बैठ के, क्या हुआ सर? सुनिए ना सर, सुनो, अगर मैं बताने लगूंगी पाकिस्तान की क्या हालत है, इकोनॉमी से लेकर आपके डिफेंस तक, आपकी कौन कौन सी मिसाइल कहाँ फूस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। आज जरा दोनों लोग जिस मुद्दे पर है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा खाका और वो तस्वीरें जहाँ सरेंडर कर रहे थे सब लगा दूंगी, ठीक है ना, सब दिखाऊंगी एक एक करके, फिर दिक्कत हो जाएगी। सर अच्छा नहीं लगता, नजर का पर्दा बना रहने दीजिए, अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी मुल्क के आप पत्रकार हैं, बिरादरी से हैं, आपको क्या मैं आपको नीचा दिखाऊं, बढ़िया नहीं लगेगा मुझे। सुनिए ना, आप पत्रकार बिरादरी से हैं, मैं तो आपको फेलो जर्नलिस्ट का सम्मान दे रही हूं, मैं भी आपको सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से ट्रीट नहीं कर रही हूं। आप अपनी देशभक्ति, आपको मुबारक हो साहब, आप अपनी देशभक्ति आप मुबारक रखें, अच्छी बात है। मैं अभी उस लिहाज में नहीं जाना चाहती। कहेंगे आप प्रेशराइज करेंगे तो फिर मैं सबूतों के साथ बात करूंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। पत्रकार हैं, डेटा के साथ बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी। तैयब खान साहब, आप मुझे वही बता दीजिए
लीजिए कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, आप ही के मुल्क से खबरें आ रही हैं, मैंने नहीं बनाई। आप जाइए अपने यूट्यूब किसी चैनल पे नोटिफिकेशन की जाइए, जरूरत है आप ही का आवाम, सुन तो लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सुनिए ना खान साहब, आप ही का आवाम, मैं नहीं, पाकिस्तान के लोग, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बैठे हुए लोग वहां पर अपने अपने चैनल्स पे ये बयान दे रहे हैं, मैंने नहीं दिए, ठीक है। नजम सेठी का भी बयान आया। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वहां के वरिष्ठ स्कॉलर्स के, हो सकता है उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो, किसी लॉबी को समर्थन करते हो, मैं वो भी बात मान सकती हूँ, लेकिन सुन तो लीजिए, अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है, आपके पास क्या खबरें, आप बता दीजिए, क्योंकि आप बड़े रिसोर्सफुल पत्रकार हैं, आपको पता है इमरान खान से मंगलवार को मिलवा देंगे, तो आप अपने सोर्सेज से क्या खबर आ रही है बता दो। उठा के आप क्लिप चलाई जा रही है। अभी आपने शुरू में जो इंट्रो दिया वो भी आपने, जी अडियाला में हमला होने वाला, ये होने वाला, कुछ हमला नहीं होने वाला। हर सियासी जमात को उनका फंडामेंटल राइट दिया जाता है, वो यहाँ अपना पूरा टेस्ट करते हैं। हम खुद सारी रात अडियाला जेल में मौजूद होते हैं, हमने खुद रिपोर्ट की है चीजें। इंटरनेशनल मीडिया जो आपका है उसने भी उस चीजों को चलाया है, हमने नहीं कहा। भरपूर कवरेज जानदारी के साथ देते हैं। यकीनन पीका एक्ट है और सख्तियां जरूर है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही जो है ना वो किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। हर इंसान, हर पोलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है, अपनी आवाज उठाती है, और अभी भी मंगल को एहतजाज करेंगे। सारे सेनेटर्स आ रहे हैं, MNAs आ रहे हैं, CM साहब आ रहे हैं, अलीमा खान साहब आ रही है। हमें भी इमरान खान साहब की फैमिली से हमदर्दी है कि उनकी फैमिली से मुलाकात हो जानी चाहिए, और इंशाल्लाह मंगल को हो जाएगी। ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप नेशनल लीडर को, कौमी हीरो को, हमारे साबका वज़ीर आज़म के बारे में आप लोग ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, सनसनियां फैला रहे हैं कि खान साहब खुदा न ख्वास्ता मारे गए। खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है, काम करिएगा। अभी चीन के जैसे आपके यहाँ तो बहुत सारी ऐप बैन नहीं है, चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है, पर आपके यहाँ ऐप बैन नहीं है। एक काम कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, जरा ऐप खोलिए, उसमें पाकिस्तानी आवाम क्या कह रहा है उसे सुन लीजिए। छोड़िए ना, मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे आप, मैं दूसरे मुल्क से हूँ, जिस मुल्क से आप आ रहे हैं उनकी बातें थोड़ी सुनना अच्छा लगता है ना, जिसने आपके टुकड़े करवा दिए उनकी बातें सुनना थोड़ी अच्छा लगता है, मत सुनिए। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने कानों पे, पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, कानों देखिए, आंखों सुनी, फैक्ट चेक करके जरा देखिए पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और फिर बात कीजिएगा। भट्ट साहब, इस थ्योरी में जिसमें पाकिस्तान के कई वरिष्ठ स्कॉलर, कई वरिष्ठ पत्रकार, वहां का आवाम इस थ्योरी की बात कर रहा है, हो सकता है थ्योरी बिल्कुल गलत हो, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं और ये थ्योरी कहां से निकली है? मैं बिल्कुल रैशनली एक पत्रकार के तौर पे आपसे बात करना चाहती हूँ, उसमें मुल्क की बात कहीं नहीं ला रही हूँ, पूरे सम्मान के साथ। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन की बात बार बार कही जा रही है, वो डेफिनेटली वो एक तहरीके इंसाफ की जानिब से ही ये बात कही गई थी, और अलीमा खान साहिबा ने गालिबन कही थी, या नईमा हैदर पंचोता साहब ने ये बात कही थी एक टीवी चैनल के ऊपर, कि हम जब मुलाकात के लिए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी नहीं करवानी है, नोटिफिकेशन है कोई। तो ये बात बेसिकली तहरीके इंसाफ ने कही, और फिर उसके बाद कुछ सहाफियों ने भी ये क्लेम किया था। बट मैं आपको उसकी एक वजह बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन का, अगर कोई सोच रहा है कि नोटिफिकेशन अगर नहीं होता तो कोई ना कोई मुद्दत के अंदर फर्क पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता। बिकॉज एक नया ओहदा जो अभी 27th अमेंडमेंट के बाद सामने आया, वो है जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जगह पे जो है वो तमाम बनाया गया है एक ओहदा, तो उसका ओहदे की जो आप कह लीजिए कि एक तैनाती है वो ऑलरेडी हो गई है, जो 2030 तक है। तो नोटिफिकेशन मैटर उस तरीके से नहीं करता, बट हाँ एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक लीगल फॉर्मेलिटी हो सकती है। बट ये एक आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर एक मुद्दा जरूर उठा, बट उसके अंदर कोई अगर आप कहेंगे कोई उससे लिंक्ड कोई चीज है तो ऐसा कुछ बज़ाहिर महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन अगर ना भी हो, अगर हो जाए तो वो फॉर्मेलिटी है, ना हो तब भी 2030 तक नए ओहदे के ऊपर वो ऑलरेडी विराजमान है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकतवर वही है, सर्वेसर्वा वही है पाकिस्तान के। नजम सेठी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने फेलो जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट तो करते होंगे तैयब खान साहब, नजम सेठी ठीक ठाक पत्रकार हैं? जी ठीक ठाक पत्रकार है, उन्हीं का बयान है, वही पढ़ रही हूँ मैं, मतलब अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा बयान, स्टेटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मतलब उकसाया जा सकता है, वो उनकी राय हो सकती है, मैं जरूरी तो नहीं कि नजम सेठी साहब अगर सही पत्रकार है उनकी हर बात से इत्तेफाक करूं, मेरी अपनी राय है। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उसकी बात को तवज्जो दें या ना दें? झूठा आदमी है, गलत बोल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार तो सुहेल वराज साहब है, उनकी बात को कौन कितना वजन देता है? इंडिया मीडिया उसको पूछ रही हूं आपको, मैंने तो आपसे पहले पूछा, आपने अच्छा कहा, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, आप भी साफी है, मैं भी साफी हूं, तो आप उनकी बात से कह रहे हो गलत बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट है। मैंने आपसे पूछा, वो गलत बोल रहे हैं ना, बस खत्म कर दीजिए, कह दीजिए बेकार पत्रकार हैं, गलत बोल रहे हैं। तो मैंने जो बोला वो भी गलत, मैंने जो बोला वो गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने तो आपकी बात को सम्मान दिया, मैंने कहा भाई आपके पास इतने अच्छे रिसोर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी मंगलवार को आप मिलवा देंगे, मैं तो पूरा सम्मान दे रही हूँ खान साहब आपको, युवा पत्रकारों को पूरी कद्र है, पूरे सम्मान है। आप सम्मान अच्छा दे रही है, मैंने कहा कि सुहेल वराज साहब अच्छे साथी हैं, इंडिया मीडिया उनको मानता है। अच्छा चलिए, इफ्तिकार चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर, नजम सेठी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की पूरी प्लानिंग है, आपने इमोशनल सेंटिमेंट जो पूरे ये कराए हैं
लॉन्ग मार्च की तैयारी है इमरान खान ने? जो आखिरी उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट उनके हवाले से आया था, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि क्या करना है। पाकिस्तान में आप फिर से एक बार सड़कों पर उतरना चाहते हैं, फिर से आप एक बार मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहते हैं, अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं, और ये सब कुछ उसी के लिए मोमेंटम बनाया जा रहा है। देखें जी, आज मैं वादा करके आया हूँ कि मैं अपने जो है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कौन चाहता है कि इस सर्दियों में सड़कों के ऊपर आके अडयाला जेल में उसके सामने बैठ के लकड़ियां जला के अपनी पूरी रात गुजारे, जहाँ पे तैयब माशाल्लाह कवर करते हैं। तो हमारा कोई ऐसा मसला है, हमारे सीधा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ जो ज्यादती की गई है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान की जान की सलामती का हमें कोई पता नहीं, हम मंगल तक इंतजार करेंगे, लेकिन किसी का जो प्यारा जो है इस तकलीफ में हो तो वो हफ्ता, इतवार, सोमवार और फिर उसके बाद मंगल, और फिर अगर वो मंगल को नहीं आके उनके सामने नहीं आते तो हम तैयब खान को तो फिर कुछ नहीं कहेंगे ना अजीम भट्ट साहब के कुछ शिकायत कर सकेंगे, लेकिन हमारे दिल पे जो गुजरेगी तो वो बहुत बुरा होगा। देखिए, हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने जीता है इलेक्शन। 8 फरवरी 2024 को जो हमें मैंडेट मिला, उसके नतीजे में 17 सीटें इनको मिली और हमने, मेरा ख्याल है, बहुत ज्यादा ली, मुझे याद नहीं। तो हम लोगों की नजर भी बनी हुई है कि पाकिस्तान अपने पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता एक क्रिकेटर, एक इतनी बड़ी शख्सियत, उस पार्टी के नेता के साथ क्या सलूक करता है। आखिर जब उसके इंटेल इनपुट कह रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर भी इमरान खान के जिंदा होने के सबूत क्यों नहीं देता? सदन के भीतर, सेनेट के भीतर क्यों फातिया पढ़ने जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं? आखिर मुनीर एंड कंपनी क्या चाहती है? इमरान का क्या होगा? इमरान की क्या स्ट्रैटेजी है? पल पल की हर खबर, क्योंकि बात पड़ोसी मुल्क की है, और पड़ोसी जैसा भी है तो पड़ोसी। ख्याल रखना है, नजर रखना है।